तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मेरा नाम अदिति है। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेके आते हैं। कंप्यूटर साइंस की क्लास भी होती है आप लोगों के लिए 7 बजे शाम में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो देख सकते हैं। आप सब लोगों को बता दें कि भाई जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं जो आप सब लोगों के लिए 18+ सिटीज के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं। फोन नंबर है आपके पास में, रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर भी है। अगर आप इन सब सिटीज के अंदर 2 तारीख वाला एग्जाम देना चाहते हो जो 2 जून को होगा, आप इस एग्जाम के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, सारी जगह आप सब लोगों के लिए एग्जाम होने वाला है। तो आप सब लोग अपने फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 की ऑफलाइन मोड वाली तैयारी कर सकते हो क्योंकि अब पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो हमारे लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सही है। पेपर 1 का अगर आप लोग क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो आप सब लोग पेपर 1 का हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में से कोई सा भी जो क्रैश कोर्स है वो ले सकते हो 999 रुपए के अंदर। मात्र 30 दिन है जिसके अंदर आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। ऑलरेडी चल रहा है, अब तो 20 ही दिन बचे हैं हमारे एग्जाम के अंदर। टेस्ट सीरीज है वो भी अगर आप लेना चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल। हम इन 15 दिनों में फोकस करना चाहते हैं तो देखो ये 15 दिन जो है वो सबसे ज्यादा यूटिलिटी वाले हो सकते हैं अगर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस पर अपनी ध्यान लगाएं तो। एमसीक्यू प्रैक्टिस में एक गलती जो मुझे लगता है हमेशा एक स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि वो कोशिश करता है कि वीडियो को देखकर एमसीक्यू को सॉल्व करे। मैं आप सभी लोगों के YouTube के ऊपर हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हूँ, करवाई दी होंगी अब तक पिछले 3 साल के अंदर। बट स्टिल आप सोचिएगा कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही होती हूँ या कोई भी टीचर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता है तब तो आपके क्वेश्चंस बड़े आसानी से निकल जाते हैं। पर जब हम खुद से वो क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमको वहां पर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हम बीच में कहीं अटक जाते हैं। और ये जो अटकना है यही है जिसको हमें ओवरकम करना है। अगले पूरे 10 दिन या 15 दिन के अंदर आप सभी के पास में इतना समय नहीं है, या मैं तो आपको डेफिनेटली यही सजेस्ट करती कि मैं आपकी जगह होती तो मैं नया कुछ पढ़ने का ट्राई नहीं करती। जितना मैंने पढ़ लिया है मैं अफर्मेटिव हूँ कि उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अगर वो भी मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 2019 दिसंबर के अंदर जब मैंने अपना जेआरएफ किया था तब मैंने यही चीज पे ट्राई किया था। मैं पेपर 1 के मुश्किल से 2 पेज भी नहीं पढ़ के गई थी, कुछ भी नहीं पढ़ के गई थी, क्योंकि मेरी तैयारी चल रही थी ऑलरेडी। बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का भी शौक लग गया था। तो उस दौरान मैथ्स, रीजनिंग, डीआई वगैरह ये वाला पोर्शन ठीक था, बट रिसर्च, टीचिंग, इन सब चीजों से मैं बिल्कुल ही परे थी, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थे तो कभी ये सब चीजें पढ़ी नहीं। जीके भी इतनी नहीं पढ़ते हैं टेक्निकल में। तो इसीलिए मैंने ये फोकस किया कि यार मैं जिसमें अच्छी हूँ मैं उसको अच्छी तरीके से टारगेट करती हूँ, और वही चीज मैंने करी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हमारा पेपर 2 200 नंबर जो है वो आपके पेपर 2 के हैं और 100 नंबर आपके पेपर 1 के हैं। तो मैंने ये टारगेट किया कि जो मेरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और मैंने जम के प्रैक्टिस लगाई। मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदी और टेस्ट सीरीज मैंने लगाई। रोज की प्रैक्टिस लगाना हमें शुरू करना होगा। हर बार हमें ये ट्राई करना होगा कि 3 घंटे को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। जो वीडियो देख के क्वेश्चन करने में तो आसानी होती है पर बाद में खुद से करने में अटक जाते हैं, उस सेल्फ अवेयरनेस को हमको जगाना होगा। तो उसके लिए टेस्ट मुझे लगता है कि बेस्ट गेम है। साथ ही साथ आप लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड के साथ साथ जो आपका एग्जामिनेशन हो गया है वो कैसा हो गया है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेस्ड हो गया है। राइट, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेस्ड आप लोगों का पेपर हो गया है। ऐसा नहीं है कि अब आप जो लोगों का पेपर है वो एक ऐसा पेपर बन गया है जिसमें आप रैंडमली चीजें याद करके चले गए थे, डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया है। ऐसा नहीं होने वाला है। आपके वही क्वेश्चंस पेपर में से टॉपिक उठा के देख लेना, वही टॉपिक्स है जो 2 साल पहले 10 साल पहले आ रहे थे, पर उन टॉपिक्स का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया गया है। उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को लगाने की जरूरत है। तो कुल मिला के अगर इन सभी टाइप के पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा आपको करना है, अगले 10 दिन भी यही काम करना है। अगर एमएसओ की बात करो, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन, है ना, चाहे वन लाइनर, किसी की भी बात करो आप सभी लोग, इन सब के अंदर चॉइस एलिमिनेशन जैसी टेक्निक्स, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे चॉइस एलिमिनेट करते हैं, कैसे स्ट्रेस वर्ड या कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, अगर ये 10 दिन में आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया तो जितनी भी आपने पढ़ाई करी है वो सफल हो जाएगी। अगर आपने ये चीज नहीं करी, कई बार मैंने नोटिस किया बच्चे बहुत सारा पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम में जब उसे अप्लाई नहीं कर पाते, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा पाते तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो एग्जाम में आप क्या पढ़ के जाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उस वक्त वो क्वेश्चन के लिए याद आता है या नहीं आता है वो इंपॉर्टेंट है।
तो यही चीज़ है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारे पैटर्न्स पर सक्सेसफुली ओवरकम करना है इनको, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चॉइस एलिमिनेशन जैसी चीज़ें लगाना, ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज करने की, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब रिवीजन के दो स्कीम यहाँ पर हो सकते हैं, या तो आप पहले टॉपिक या यूनिट रिवाइज करो और फिर उसके क्वेश्चन करो, या उल्टा हो सकता है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो। मैं अगर आप लोगों को मेरी पर्सनल एडवाइस हूं तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप एमसीक्यूज पे ध्यान दो और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसे जाके रिवाइज करो। इसके बाद में आते हैं प्रैक्टिस ऑफ दी क्वेश्चन। मैंने ज्यादातर बच्चों को ये नोटिस किया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टॉपिक पढ़ते ही उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी यूनिट खत्म करने के बाद में क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, दोनों ही सही तरीके हैं। बस एक चीज जो मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप रैंडम क्वेश्चंस करके जज करने की कोशिश करते हो कि क्या मुझे आता है या नहीं आता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एनटीए के जो पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे हैं उनको सॉल्व करके देखो कि क्या वो क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एनटीए इज द बेस्ट पर्सन एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको बता सकता है कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। एनटीए ही है जो फाइनली आपका पेपर लेगा, उससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बिहाफ पर ही जज करना होता है कि मुझे वो टॉपिक समझ में आता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिए, 25-30 टाइप के रिसर्च होती है। अब आपके पिछले सालों के एग्जाम के अंदर जो टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन है, क्या वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तभी आप लोग मानना कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च आता है या नहीं आता है। अगर प्रीवियस ईयर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी और उसका लेवल पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद में आप बाकी सभी एमसीक्यूज लगा सकते हो, क्योंकि अब एनटीए ने ये फैशन शुरू कर दिया है कि वो मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछने लग गया है। हर साल एक ऐसा टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है जो नया है, जो उसी वक्त एग्जाम में बैठ के आपको पता होता है। तो इसीलिए आपको कुछ नए टाइप के एमसीक्यूज, जिनको हम लोगों ने नाम भी दिया है, आप सब लोग जानते भी होंगे, जिनको मैं FYQs बोलती हूँ, तो वो भी आप लोगों को करने, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर देते हैं वो ये करते हैं कि हमने पढ़ भी लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से पढ़ भी ली चीजें, बट हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि बार बार हम सेम टाइप की सिली मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। तो ये जो सिली मिस्टेक है, इसे इंप्रूव करने की जरूरत होती है। एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा हर्डल जो है वो आपकी सिली मिस्टेक ही होगी, आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में। तो इसलिए हमें जब भी प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन की, तो वो उसी तरीके से करनी है कि हम हमारे मिस्टेक्स को अच्छे से देखें, कंसिडर करें, उन्हें मार्क करें कि क्या गलती हम कर रहे हैं, और फिर उसको इंप्रूव करके दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करें या रिपीट करें।